नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और कुछ अनुयायी हैं जो कि कांवड़ लेकर आ रहे हैं और लेकिन कांवड़ की आड़ में कुछ गुंडों को ये भी परमिशन मिल चुकी है कि वो कहीं भी तोड़-फोड़ कर सकते हैं। क्योंकि कांवड़ सर पर रखी हो तो वो किसी से भी झगड़ लेते हैं, किसी की भी गाड़ी तोड़ देते हैं और किसी का भी रिक्शा तोड़ देते हैं। उसको गरीब-अमीर किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। कहा जाए तो अगर कहीं न कहीं तो कुछ लोग धर्म की आड़ में गुंडई करने पे उतर आए हैं। इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सनातनी हैं, अंशुल आर्या हैं। जी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। हाँ, अंशुल जी ये बताइए ज कांवड़ यात्रा चल रही है, बहुत अच्छी बात है कि आप धर्म के आस्था रखनी चाहिए और धर्म का जो काम है वो करना चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि धर्म की आड़ में गुंडई करो किसी को। अभी गाज़ियाबाद में मेरठ रोड पर कार को जला दिया जाता है, कहीं ई-रिक्शा जला दिया जाता है। क्या है ये? मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि इन कांवड़ियों को उपद्रव रोका जाए, क्योंकि अगर ये उपद्रव नहीं रोका गया तो भविष्य में ये एक अराजकता का रूप धारण करेगा, जिससे कि समाज में हिंसा फैलेगी, नफरत फैलेगी और इसको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले नशा मुक्ति का यहाँ से कदम उठाना चाहिए। अगर यहाँ पर ये शिव भक्त नशा करते हैं, भांग धतूरा सुलफे का सेवन करने के बाद ही सारी ऐसी हरकतें होती हैं। अगर असली शिव भक्त होगा वो सिर्फ कांवड़ उठा कर लाएगा, गंगा जल अपना वो शिवलिंग पे चढ़ाएगा, उसके पश्चात अपने घर में सोएगा। ये भांग धतूरा का सेवन करके ये कार को तोड़ना, ई रिक्शे को तोड़ना, सड़कों पर उपद्रव मचाना, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी तक की भी कुछ विजुअल देखे गए हैं, जो कि एक निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आपका कहना है कि कहीं न कहीं ये जो कृत्य हो रहे हैं वो नशे के कारण हो रहे हैं। जो लोग भांग धतूरा और जो नशा सुल्फा वगैरह करते हैं। जी 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 जी, इसके अलावा इसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। और दूसरा, सरकार ने जो खुली परमिशन दे रखी है ना, कुछ भी करो, सारी प्रोटेक्शन दे रखी है इनके लिए। तो अगर जहाँ पर भी दो चार कांवड़िए अगर इस तरीके का उत्पाद कर रहे हैं और उनको अगर तुरंत कार्रवाई की जाए तो ऐसा आगे करने की हिम्मत भी नहीं होगी किसी की, ये खुली छूट न दी जाए तो। कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार की जो खुली छूट है उसकी वजह से जो कुछ धर्म और अन्य धर्म के लोगों को कहीं न कहीं टारगेट बनाया जाता है। अगर उनकी गलती ना भी हो तो भी उनको गलती बनाकर उनको ज़बरदस्ती पीटा जाता है, मारा जाता है। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और ये तुष्टीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं चला था। ये आप सब देख चुके हैं, जनता समझ चुकी है। इस तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा भी बहुत सारे काम हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, कि जिसको करा जाए। युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट आदि बहुत सारे काम हैं। नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे जो कांवड़िए तोड़-फोड़ कर रहे हैं, कांवड़ियों के लिए क्या कहना चाहोगे? इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, वरना ये स्थिति भविष्य में गृह युद्ध का रूप ले लेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, अगर कल लोग को मुख्यमंत्री योगी जी नहीं हुए तब क्या होगा, उस स्थिति पर मुझे सोचकर एक भयावह स्थिति होगी, उसका एक डर लगता है कि होगा क्या। तो अतः हिंदू भाई भी समझदार बने, किसी राजनेता के उकसावे में ना आए, किसी तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन के उकसावे में नहीं आए। अपना जो हिंदुइज्म है उसके लिए अपनाएं। सिर्फ भगवान शंकर एक योगी थे, तपस्वी थे, उनके आचरण को फॉलो करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। बाकी अपने घर पे बैठो, ध्यान करो। और अगर किसी को कांवड़ लानी है, कांवड़ में आस्था है, तो मेरा उससे यही निवेदन है कि एक किसी भी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति बहकावे में नहीं आवें। हाँ, अगर आप तुष्टीकरण करते हैं तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा और ये बहुत ही अहित का कार्य हो रहा है। ये इतना ज़्यादा अहित का कार्य है, इससे प्रदेश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। भविष्य में गृह युद्ध की तैयारी चल रही है। नहीं, ये कौन लोग हैं अंशुल जी, जिस तरह से ये जो तोड़-फोड़ कर रहे हैं, ये लोग हैं कौन? ये धर्म को मानने वाले तो हो नहीं सकते, ये तो पक्का है। ये तो कतई नहीं हो सकते। धर्म को मानने वाला इस तरह के कृत्य नहीं कर सकता कभी। ये वो लोग हैं जो एक अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं कि देखो कि हम तो साहब विधर्मियों पे ऐसे हमला करेंगे, कि हम वैसे करेंगे। तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तब तक आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे उस कंडीशन को भी तो सोचो कि आज आप उनसे दुश्मनी ले रहे हैं, क्यों बेमतलब की। ये कोई लाभ वाली बात नहीं है।
और ये जितने भी लोग हैं मैं इनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस चीज़ को कतई बंद करें। मैं कांवड़ियों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उस कांवड़िये का सम्मान करूँगा जो कांवड़िया सिर्फ़ और सिर्फ गंगा जल भर के लाएगा, शिवलिंग पर चढ़ाएगा। अन्यथा किसी कांवड़िये का मेरे द्वारा कोई सम्मान नहीं है। जो भांग धतूरा सुल्फे का नशा करेगा, सेवन करेगा, उसका कोई भी सम्मान मेरी नज़रों में नहीं है। वो कांवड़िया नहीं है। हर साल ये जो सिस्टम है चलता रहता है, तोड़फोड़ हर साल हो रही है जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन योगी जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? मैंने आपको बताया तुष्टिकरण की राजनीति है, सीधी सीधी। क्या सरकार चाहती है कि इस तरह की बातें बने? हाँ, ये तो साफ मंशा दिखती है गवर्नमेंट की, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सरकार के सारे मंत्री उस फेवर में बयान देते हैं, सरकार के जितने विधायक हैं वो उस तरीके के बयान देते हैं, सरकार के जितने सांसद हैं वो उस तरीके के बयान देते हैं, आपस में जनता को ही लड़वाते हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं इसके अलावा, और ये बहुत ही घातक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, जिस तरह से आप लगातार सोशल मीडिया पर देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से ये कांवड़िये आतंक मचा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अपनी एक भड़ास निकाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को, लेकिन इनको धर्म से भी कोई मतलब नहीं है, गरीब अमीर से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कानून का राज कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश इस समय बताते हैं कि योगी जी के राज में कहीं ना कहीं कानून का राज चल रहा है, तो वो कानून के रखवाले भी आजकल जब जो तोड़फोड़ हो रही है तो वो देखते नज़र आ रहे हैं, वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके जो तोड़फोड़ कर रहे होते हैं उनके कांधों पर कांवर होती है। तो क्या भोले बाबा ने ये बोला था कि आप कांवर लेकर किसी को भी मार पीट सकते हो? क्या कांवड़ आपका एक लाइसेंस है कि आप किसी को भी तोड़फोड़ कर सकते हो कांवड़ के द्वारा? क्या यही लाइसेंस है? तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिए। आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।